अस्सलाम वालेकुम, मैं स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद। आज मैं ये डिस्कस करने लगा हूँ कि लेज़र ब्लीचिंग क्या होती है। एक्चुअली लेज़र जो है वो किसी किस्म की कोई ब्लीचिंग नहीं करता। ब्लीचिंग जो है वो ब्लीचिंग एजेंट करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट जो हमारे पास है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम दांतों पे लगाते हैं तो वो दांतों के ऊपर क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव एक्शन के थ्रू दांतों के स्ट्रेन को रिमूव करता है, जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग या टीथ वाइटनिंग। यानी कि वो लॉन्ग केमिकल जो होते हैं, बड़े केमिकल होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर केमिकल कर देता है, तो उसकी वजह से उसमें लाइट ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से हमें एल्यूजन क्रिएट होता है, हमें दांत वाइट नज़र आते हैं। अब ये कि जो लेज़र ब्लीचिंग है वो एक गलत टर्म है। एक्चुअली लेज़र ब्लीचिंग नहीं करता। अब ब्लीचिंग एजेंट जब हम लगाते हैं, ब्लीचिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये है कि हम उसको सिंपल लाइट दें, क्योंकि लाइट की वजह से वार्म जाएगी तो वो क्या कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी एक्ट करेगा। अगर रूटीन में हम ब्लीचिंग एजेंट दांतों पे लगाते हैं ना, क्या कहते हैं चेयर साइड ब्लीचिंग के लिए, वो हम लगाते हैं 25 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए नॉर्मल। जब हम उसको लाइट देंगे तो वही एजेंट हमें क्या कहते हैं 15 सेकंड के लिए, यानी कि क्या कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, वो हमें 10-15 मिनट्स बच जाएंगे। अगर हम उसके ऊपर लेज़र से अप्लाई करते हैं, लेज़र से इंटेंस लाइट जनरेट होती है, वो वार्म जनरेट होती है, तो लेज़र से हम वो प्रोसेस 2-3 मिनट्स में गेन कर सकते हैं, जो हमारे पास रूटीन में 20 से 25 मिनट में होना था। अब उससे क्या ड्रॉबैक है, जब हम लेज़र देते हैं उससे इंटेंस लाइट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारे दांतों पे पोस्ट ऑफ सेंसिटिविटी भी होती है, यानी कि ब्लीचिंग के बाद सेंसिटिविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और दांत को ना डैमेज होने का चांस भी होता है, क्योंकि जब हीट जनरेट होती है इंटेंस हीट से दांत डैमेज होने का चांस होता है। इसलिए जो लेज़र वाइटनिंग है वो इंटरनेशनली रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, कुछ मीडिया में लोग प्रमोट करने के लिए उसको लेज़र वाइटनिंग का नाम दे रहे होते हैं, हालांकि वो लेज़र यूज़ नहीं कर रहे होते, वो उसके लिए लाइट यूज़ करते हैं जो क्या कहते हैं बिल्कुल माइल्ड सी होती है। अगर कुछ डेंटिस्ट लेज़र यूज़ करते भी तो उसके लिए स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करनी पड़ती है, पेशेंट की आइज़ प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, डेंटिस्ट अपनी आइज़ प्रोटेक्ट करता है, वो बहुत प्रिसाइज क्या कहते हैं यूज़ करना पड़ता है। अगर वो कर भी रहे लेज़र इस पर्पज़ के लिए, वो टोटली कंट्रा इंडिकेटेड है। तो इंशाल्लाह आप हमारे पास विज़िट करें, जो इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक जो ब्लीचिंग का प्रोसेस है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और क्या कहते हैं ईच टेक्निक के क्या कहते हैं साइड इफ़ेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज बताएंगे, ताकि आपको हम मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। इंशाल्लाह आप विज़िट करें, आपको मैक्सिमम टीथ वाइटनिंग प्रोवाइड करेंगे विद मिनिमम साइड इफ़ेक्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।